नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। देखिए, यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए आपने बहुत सारे सवाल किए थे, तो मैंने लगभग सभी सवालों को यहाँ पर लिया है और उनके जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। बस आपको वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि मैं जो चीज़ वीडियो में बता चुका हूँ वही चीज़ आप बिल्कुल डिक्टिव वही चीज़ पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, तो बड़ा अजीब लगता है कि यार ये तो मैंने बताया था वीडियो में। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, कहीं पर स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और देखिए ये है कि आपने जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए हम लोगों का जो साथ है वो वैकेंसी के बाद तक चलेगा, जब तक वैकेंसी पूरी फाइनल नहीं हो जाएगी तब तक ये जो है साथ हम लोगों का बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद तो मैं यूट्यूब पे बना रहूँगा, लेकिन हो सकता है आप जो है अपना काम पे ध्यान देने लगेंगे, आप नौकरी जब पा जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप अपना समय देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सवाल ये है कि जो सिलेबस मैंने डिस्कस किया था उस सिलेबस को बहुत लोगों ने कहा है कि थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। वहाँ पे मैंने कहा था कि सब कुछ पूछा जाएगा, तब भी मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ ले लिया है, ठीक है, और उसको भी देखेंगे, ठीक, आगे देखेंगे भी अगली स्लाइड में। एक सवाल और पूछा गया है, कई लोगों द्वारा पूछा गया है कि पिछला पेपर मिल जाएगा क्या। तो देखिए पिछला पेपर मिल जाएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन ये पेपर ऑनलाइन हुआ था। आपको लगेगा कि शायद मैंने टाइप कर दिया है, ठीक है, आपको लगेगा झूठ लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मिल जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा पेपर वीडियो बना के, बस आपको देखना होगा पूरा वीडियो। और जो लोग सीरियस हैं वो लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। बाकी चैनल पे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे जो लोग सीरियस हैं, ठीक है। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यूपीपीसीएल को ही लेके मैं बार बार वीडियो बनाऊं। मेरा काम है आपको नई नई चीज़ों से जो भी अपडेट होती है उनसे अवगत कराना और आपको पढ़ाना। तो हो सकता है कि कई टॉपिक पे वीडियो आए तो आप लोग जो इरिटेट मत होइएगा कि आप लोग अनसब्सक्राइब कर दो। आपके काम का अगर वीडियो ना लगे तो आप लोग नहीं देखें, ठीक है, लेकिन अनसब्सक्राइब मत करिएगा क्योंकि हो सकता है अगला वीडियो आपके काम का ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ बहुत पूछी गई है, तो पिछला पेपर में आपको दिखा दूंगा, कुछ चीज़ें अलग अलग वीडियो बना के दिखा दूंगा, जीएस का और रीजनिंग का और कंप्यूटर का, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है, वीडियो के तौर पे आप लोग देख लीजिएगा उसको और अपनी तैयारी समझ लीजिएगा कैसे करनी है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर परीक्षा के कितने दिन बाद लिखित परीक्षा होगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी एक अजीब सवाल है, क्योंकि परीक्षा एक ही साथ होगी, कंप्यूटर होगा उसके बाद उसी में जो है आपका लिखित परीक्षा हो जाएगी एक ही दिन में, ठीक है, एक ही दिन में। और इसके लिए टाइम भी पूछा गया था, टाइम इसका 3 घंटे का दिया गया था, पिछली बार 3 घंटे का टाइम था इसमें कंप्यूटर और ये जो आपको बताया जा रहा है कि लिखित परीक्षा वो एक साथ में थी। तो 3 घंटे का टाइम है इसमें, मैंने खोजबीन की है इसके लिए, ठीक है, 3 घंटे का टाइम था। और लिखित परीक्षा के कितने दिन बाद टाइपिंग होगी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये तो देखिए आप लोग अच्छे से जानते हैं कि लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर कुछ अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, तब टाइपिंग होगी। अगर सही से प्रक्रिया चल रही है तो आप ये मान के चलिए कि आपका जब भी रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके 3 महीने बाद, कम से कम 3 महीने तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आप टाइपिंग अपनी मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। ये सवाल था आपका। और कितने फॉर्म पड़ने की संभावना है, तो पिछली बार जो है 2 से 2.5 लाख के बीच में फॉर्म पड़ा था, अब की बार जो है कम से कम 6 से 7 लाख फॉर्म पड़ जाएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि आप लोग फीस कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, इसका मतलब नहीं हो, बहुत लोगों ने कहा कि फीस ज़्यादा है तो फॉर्म कम पड़ेगा, ये कोई रीज़न नहीं होता है, ठीक है। फॉर्म पड़ेगा, लोग उधार ले लेके पैसा डालेंगे, ठीक है, फॉर्म डालेंगे तो 6 से 7 लाख के आसपास फॉर्म पड़ने की संभावना है, इससे कम नहीं पड़ेगा। अब देखिए टाइपिंग के लिए आपको करना क्या है। देखिए टाइपिंग के लिए करना क्या है कि टाइपिंग के लिए पहली बात तो आप अभी से जुट जाइए। टाइपिंग के जितने भी सवाल हैं मैं आपको सारे जवाब देने की कोशिश करूँगा। टाइपिंग के लिए आप अभी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल मतलब टाइपिंग का टी भी नहीं आता, तो आप पहली बात तो मेरी राय मानिए तो आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए 1 महीने के 1.5 महीने के लिए, ताकि आपको उंगली चलाना सिखाया जाए, थोड़ा आप पर दबाव बने कि आपको कैसे सीखना है, क्योंकि घर में आप पर दबाव नहीं बनेगा तो आप सीख नहीं पाओगे। तो क्या करें, आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए 1 महीना 2 महीने के लिए, आप पे थोड़ा दबाव बनेगा, थोड़ा उंगली चलाना जान जाएंगे, थोड़ा बेसिक चीज़ें जानेंगे, उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा, अपने घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो वो तो जाएंगे इंस्टीट्यूट, और लगभग सभी लोगों के पास आजकल होता है, उपलब्ध होता है, नहीं तो अपने साथियों के साथ जो भी साथी होते हैं, ठीक है, आस पड़ोस में जाके अपना काम कर सकते हैं। तो आप टाइपिंग के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिएगा 1 महीने के लिए, ताकि आपको बेसिक चीज़ें पता लग जाएं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों टाइपिंग करिएगा। और एक बात कही गई थी कि क्या मंगल फॉन्ट यहाँ पे काम होगा, तो मंगल फॉन्ट नहीं होगा, कुर्तिदेव होगा। कुर्तिदेव 01 और 0116 ऐसे करके है, ठीक है, 016 है और 010 है, ठीक है, ऐसे करके है कुर्तिदेव का फॉन्ट। कुर्तिदेव ही काम करेगा, मंगल फॉन्ट यहाँ पर नहीं होगा। हालांकि मंगल फॉन्ट और कुर्तिदेव में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो लोग मंगल वाले हैं वो जल्दी जल्दी अपनी, क्योंकि उनको उंगली चलाना मालूम है, तो जो लोग मंगल फॉन्ट सीखे हुए हैं उनको कुर्तिदेव पे आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। एक बात और है कि आपको पर वर्ड मिनट जो है 30 की स्पीड निकालनी है। 30 की स्पीड है, 5 मिनट की टाइपिंग होगी, 5 मिनट की अंग्रेजी, 5 मिनट की हिंदी। एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं, चाहे आप कितनी भी गलती करें, उनको बस 5 मिनट में, जो हिंदी टाइपिंग उनको 5 मिनट में कितनी चाहिए, 150 शब्द चाहिए, सही। अब चाहे देखिए, अब यहाँ पर एक बता दूं मैं आपको
जैसे ये भी एक शब्द में, ये एक शब्द गिना जाएगा और ये भी एक शब्द गिना जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर 150 शब्द उनको चाहिए 5 मिनट में, और अंग्रेजी में उनको चाहिए 175 शब्द 5 मिनट में। तो 5 मिनट की टाइपिंग होगी, जिसमें एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं है। अगर एक्यूरेसी को आप अच्छे बनाते हैं तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी आ जाएगी, आराम से कर ले जाएंगे, वरना आप बैक स्पेस मारते रहेंगे। और बैक स्पेस का भी कोई इसमें जो है परेशानी नहीं करेगा कि बैक स्पेस कितनी बार भी करो, कितनी बार भी डिलीट करो, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आपके टाइपिंग से जुड़े सवाल हो गए, ठीक है। और टाइपिंग, एक लोगों ने पूछा था कि टाइपिंग और रिटन क्या एक साथ होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं होता है कि टाइपिंग और रिटन एक साथ हो जाए, क्योंकि रिटन में बच्चे ज़्यादा होते हैं, टाइपिंग में बच्चे कम होते हैं। तो रिटन पहले होगा, उसके बाद 2-3 महीने बाद जो रिजल्ट आएगा तब टाइपिंग होगी, ठीक है। परीक्षा के समय अभी मैंने आपको बता दिया कि 3 घंटे समय का अभी भी होगी, 3 घंटे समय होगा, ठीक है। पिछली बार जो है ऑफिस असिस्टेंट का पेपर जो हुआ था 2 शिफ्ट में हुआ था। तो एक हुआ था आपका 9 से 12, एक हुआ था 9:30 से 12, 9:30 से 12:30, फिर हुआ था 2:30 बजे से 5:30, ऐसे कुछ था समय था, 2:30 बजे से 5:30 ऐसे था। तो 3 घंटे का समय था उसमें, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और देखिए, आप लोग सीरियस हों तो भैया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और मैं आपको बहुत जल्द कंप्यूटर का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको सॉल्व कराने लगूंगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं सिलेबस के बारे में। अब आप पहले हिंदी का सिलेबस देख लो, सब कुछ मैंने लिख दिया है, सब कुछ इसमें आया भी था। वर्णमाला मतलब सब कुछ वर्णमाला, पूरी वर्णमाला, व्यंजन स्वर, जितने भी क्वेश्चन बनते थे, दंत मूर्धन्य, व्यंजन के प्रकार, स्वर के प्रकार, सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं, और देसी विदेशी शब्द इसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्द होते हैं, उनको पहचानना होता है। उपसर्ग प्रत्यय भी पूछा जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब पूछे जाएंगे, और डिटेल में भी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर पूछा, डिटेल में पूछा जाएगा। अव्यय, ठीक है, अव्यय होता है। कारक पूछा जाएगा, वाक्य पूछा जाएगा, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरा, रचनाएं व रचनाकार, विराम चिन्ह भी इसमें है, और सबसे बड़ी बात रस, छंद, अलंकारिक, काव्यशास्त्र भी इसमें है। शुद्ध और अशुद्ध शब्द, वाक्य, संधि, समास, अपठित गद्यांश, ये सभी चीज़ें हैं। अगर 1-2 चीज़ें छूट गई होंगी तो वो भी इसमें हैं, क्योंकि सिलेबस देखिए ऑफिशियल तो आया नहीं है, लेकिन मैंने अपने तौर पे बनाया है, तो सब कुछ इसमें पूछा जाएगा, सब कुछ हिंदी में सब कुछ इसमें आ रहा है, कोई छूटा नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। अब देखिए, एक बात अलग है कि जो अलंकार है, अलंकार बहुत ज़्यादा एक अपना अलग सब्जेक्ट रखता है। तो ऐसा नहीं है, जो कॉमनली अलंकार के क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने पढ़ाया है आपको वीडियो वाले बैच में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग पूरी हिंदी पढ़ सकते हैं, वही हिंदी इसमें भी आएगी, ठीक है, उतना ही आएगा। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। इसके बाद मैं आपको एक पेपर बना के डाल दूंगा, जो पेपर आया था। हालांकि देखिए, सब पेपर नहीं मिल पाएंगे आपको, क्योंकि कोई ना कोई मुझे यूट्यूब पे मिल जाएगा या गूगल पे मिल जाएगा, तो मैं आपको बना के टाइप करके डाल दूंगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो मुझे टाइप करना पड़ेगा, तो मैं उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो पेपर तो बहुत हुए थे, लेकिन मैं आपको 1 या 2 पेपर बना के दिखा दूंगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, इस टाइप से पेपर आया था, ऐसी पेपर आएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है। देखिए, सामान्य अध्ययन में क्या है कि स्टैटिक जीके आएगा, करंट अफेयर, ये दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है। इसमें अलग से यूपी स्पेशल नहीं दिया है, यूपी स्पेशल नहीं आएगा। इतिहास है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है। 25 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, 25 क्वेश्चन में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी मैंने अंग्रेजी का और रीजनिंग का नहीं लिखा, क्योंकि अंग्रेजी में क्या है कि सब कुछ है। मैंने बताया कि 55 नंबर की अंग्रेजी, तो 55 सब कुछ है, लेकिन लेवल थोड़ा सा जो है एक इजी टू मॉडरेट होगा, मॉडरेट टू हार्ड नहीं होगा, ऐसा लेवल होगा, ठीक है। और जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में भी सारे विषय वही हैं जो विषय आपके एसएससी वगैरह में होते हैं, सारे विषय हैं। बैंकिंग की रीजनिंग इसमें नहीं आती है, बस मैं आपको बता दूं। देखिए, रीजनिंग का अगर आप चैप्टर पूछ रहे हैं तो भाई आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग में सब कुछ वही आता है लगभग। तो आप जब भी तैयारी करते हैं रीजनिंग की या कहीं पर भी, तो रीजनिंग सब में लगभग सेम होती है, बस बैंकिंग की अलग होती है। तो बैंकिंग की जो है रीजनिंग नहीं आएगी, और रीजनिंग भी अच्छे खासे लेवल की इसमें पूछी जाएगी। जैसे 45 क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है, 45 इसमें क्वेश्चन हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपके सारे जितने भी सवाल थे उनके जवाब को देने की कोशिश की है, ठीक है। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा, तो आप लोग उससे जुड़े रहिए, ठीक है। और इस समय यूपी पेट के लिए मैं करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ 10 क्वेश्चन के साथ, तो उसको भी देखिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। जो नहीं हुई हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसको वहीं पर डिस्कस करूंगा। मैंने बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई किया भी था, और नहीं तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।